आगे बढ़ रहा है। और आज जो विषय है, आज जो मुख्य विषय है जिस पे चर्चा होने वाला है, हम करेंगे चर्चा, वह है आध्यात्मिक मार्ग में 3 बाधाएं। आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले साधक के जीवन में वैसे तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन सांसारिक रूप से 3 बाधाएं आती हैं। बाह्य रूप से ही यह वर्णन है और ये सुंदरकांड का वर्णन है। तो सुंदरकांड का वर्णन है तो हम पहले सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड नामक सोपान में जब हम प्रवेश करेंगे तभी इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी भी किष्किंधा कांड में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अंत की कुछ चीजें बची हुई हैं, अंत के कुछ दृश्य बचे हुए हैं, जिनको आज हम देखेंगे और फिर किस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए 3 बाधाएं आती हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सर्वप्रथम हमने जो कथा का जो अंश है, जहां तक हमने सुना था, वह यह था कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया और फिर तारा को तत्व ज्ञान दिया, और तारा को तत्व ज्ञान देने के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक करवा दिया, अंगद का राज्याभिषेक करवा दिया, अंगद को युवराज बनवा दिया। और इस प्रकार से करते हुए वो आगे बढ़े। फिर चतुर्मास बीता, सुग्रीव अपनी मूढ़ता, अपनी मूर्खता के कारण प्रभु को दिया हुआ वचन भूल गया कि उसे सीता माता की खोज में अपने आप को लगाना था, अपनी सेना को लगाना था। वह भूल गया, और जब भूल गया तो उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ और उसे कैसे भी समझा कर लाओ। हनुमंत लाल को स्वयं ही स्मरण आ गया, हनुमान जी को स्वयं ही स्मरण आ गया कि भाई सुग्रीव तो अपने वचन भूल गया है। तो हनुमान जी जाते हैं और जाकर सुग्रीव को चारों विधियों से समझाते हैं कि भाई तुम मान जाओ और तुमको अपना भेजना है, सेना भेजनी है, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। सुग्रीव मान जाता है। लक्ष्मण जी आकर बहुत क्रोध करते हैं। तारा और हनुमान जी मिलकर लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हैं और सुग्रीव पहुंच जाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास। और वहां पहुंचकर अपने गुप्तचरों को भेजते हैं कि जहां जहां भी हमारी सेना है, जहां जहां भी योद्धा वानर है, उन सब को एकत्र करो। सब एकत्र होते हैं, सभा बैठती है, और फिर सुग्रीव वानर यूथों को, वानर टुकड़ियों को, वानर सेना के समूहों को अलग अलग दिशा में भेजते हैं। अंगद को बुलाकर अंगद के नेतृत्व में जामवंत जी, हनुमान जी और नल के साथ दक्षिण दिशा में भेजते हैं कि आप दक्षिण दिशा में जाइए और सीता माता के बारे में पता लगाइए कि वो कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं। साथ में सुग्रीव, राजा सुग्रीव यह भी आज्ञा दे देते हैं कि 1 मास से पहले किसी को लौटना नहीं है, और अगर 1 मास से पहले कोई लौटता है और बिना सीता माता की कोई खबर लिए लौटता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसीलिए कोई इस प्रकार से नहीं लौटेगा बिना कोई खबर लिए, बिना कोई सूचना लिए। अलग अलग दिशाओं में वानर यूथ निकल गए, और इधर अंगद की जो टुकड़ी थी, अंगद के नेतृत्व में, युवराज अंगद के नेतृत्व में जो टुकड़ी जा रही थी, वो धीरे धीरे एक देवी की सहायता से वह समुद्र तट तक पहुंच जाती है। बीच में कई राक्षस मिलते हैं, उनका वध भी करती है। समुद्र तट पर पहुंचकर विशाल समुद्र को देखकर, समुद्र की विशालता देखकर, अथाह सागर को देखकर अब युवराज अंगद का जो मनोबल था वो कमजोर पड़ने लग जाता है कि अब हम कहां ढूंढेंगे। हमारे सामने तो अगर पर्वत होता हम चढ़ जाते, नदी होता हम तैर जाते, लेकिन यह समुद्र इतना विशाल समुद्र है, हम इसे कहां पार पाएंगे। हम तो देख भी नहीं पा रहे हैं कि इसका ओर छोर क्या है। तो समुद्र तट पर पहुंचकर जो वानर सेना थी वो हताश होने लग जाती है, थक जाती है। शरीर से तो थकी है, लेकिन मन का उत्साह भी गिरना शुरू हो जाता है।
और वो थक जाते हैं। और ऐसे में युवराज अंगद क्या कहते हैं, गोस्वामी जी रचना करते हैं। इहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहां वानरगण मन में विचार कर रहे हैं, अवधि तो बीत गई, 1 मास तो बीत गया, पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दूह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहां गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहां तो सीता जी की सुध नहीं मिली, और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मृत्यु दंड देंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। जी हां, राजनीति में तो यही चलता है। अगर 2 भाई शत्रु हैं तो वो राजा के पुत्रों को जीवित नहीं छोड़ते, या शत्रु पक्ष ने अगर राजा पर आक्रमण किया, शत्रु राजा ने, तो वो राजा और राजा के पुत्रों को जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाद में चलकर वही तो राजा का राज अधिकारी बनेगा। तो इसीलिए उसको जिंदा नहीं छोड़ते। यह राजनीति में चलता है। लेकिन यहां पर मध्यस्थता भगवान राम की थी, इसलिए अंगद यहां पर कहते पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। वे तो पिता के वध होने पर ही सुग्रीव मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की और मुझे युवराज बनाया, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि हम लोग अब मरने वाले हैं, क्योंकि सुग्रीव ने तो ये घोषणा भगवान राम के सामने की थी ना, कि 1 मास होने पर यदि कोई खाली लौटा बिना कोई खबर लिए तो उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अंगद बचन सुन कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बस नीरा। नरेन बह नीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे। पुनि अस बचन कहत सब भय, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही, अंगद जी के वचन सुनकर कोई कुछ बोल नहीं सकता था। उनके नेत्रों से जल बह रहा था, आंसू बह रहे थे। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे थे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधिल बिन्ना, नहीं जहे जुबराज प्रवीन्ना। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज अंगद सुनो, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। कुश के घास की चटाई बना ली और वहां बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और कहा कि हे तात, श्री राम जी को साधारण मनुष्य मत समझो, वो तो स्वयं ब्रह्म रूप ही हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक बड़े भागी हैं कि हमने राम जी जैसे ब्रह्म रूप को जाना है और उनसे प्रीति रखी है और उनका सानिध्य प्राप्त किया है। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर मह गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तह रहि, मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ ही रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभाति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत तरह की कथा सुनाने लगे, समझाने के लिए राम जी की महिमा करने लगे, गुणगान करने लगे। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुन ली। संपाति वहां पर बैठा हुआ था पर्वत की गुफा में, समुद्र तट पर पर्वत था, उसी की गुफा में बैठा था। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे और मन ही मन प्रसन्न हो गया कि आज जगदीश्वर ने मोहि आहार दिन जगदीशा, मुझे आज बहुत सारा आहार मिला है। इन बानरों को मारकर मैं खा जाऊंगा और खाकर अपना पेट भरूंगा। आज सबही कहां भक्षण करऊ, दिन हबु चले आहार बिन मरऊ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए,
भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनी काना, अब भा बरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया है। फिर उस गीध को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवन के मन में भी विशेष चिंता पैदा हो गई। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाही। राम काज कारंत अनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में फिर विचार कर कर स्मरण कर कर कहा, जटायु की कथा लक्ष्मण जी ने सुनाई थी। तो अंगद ने कहा, जटायु के समान कौन धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चले गए हैं। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी को सुनकर संपाति जो गिद्ध था वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको भय करके उसके पास जाकर जटायु के बारे में पूछा। सुनी संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु के करनी को सुनकर संपाति बहुत प्रसन्न हुआ और रघुनाथ जी की, श्री रामचंद्र जी की महिमा करने लगा। मोहिल जाहु सिंधु तट देहु, तिलांजलि ताही। बचन सहाय कर भी मैं पैहु खोजहु जाही। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। संपाति ने ये वचन वानरों को दे दिया। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम दऊ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। संपाति ने कहा कि मैं और जटायु दोनों भाई थे और एक समय हमने सूर्य की यात्रा की। सूर्य के पास हमने जाने की कोशिश की, सूर्य के नजदीक हमने जाने की कोशिश की। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमान रवि निरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परेओ भूमि करी घोर चिकारा। जटायु तेज नहीं सह सका और लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा, ओही लागी देहा दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे और चंद्रमा ने मेरी रक्षा की। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर लेंगे और उसी के खोज में श्री राम जी के दूत भटकते हुए तुमसे मिलने आएंगे। उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। जमी ही पंख करसी जनि चिंता, तिन ही दिखाई देह सुतय सीता। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुनी मम वचन करहूं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता मत कर। उन्होंने तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी मुझे वचन दिया गया था, मुझे ऐसा वरदान दिया गया था। संपाति ने कहकर सुनाया और संपाति के पंख वापस भी आ गए। संपाति के पंख वापस भी आ गए और संपाति ने फिर वानरों की सहायता के लिए कहा, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी सोच रत आहे। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है, बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। वे सोच में मग्न बैठी हुई हैं। मैं देखूं तुम नाहि, गिदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नाता करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत बड़ी होती है, अपार होती है, बहुत दूर तक देखती है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता और कर देता। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहूं मंदीरा, राम कृपा कस भय शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लांग सकेगा, बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। जो 100 योजन समुद्र लांघेगा। तुम में से एक वानर जरूर है जो ऐसा सामर्थ्य रखता है, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं हूं, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि वो वानर कौन है। क्योंकि संपाति का परिचय हनुमान जी से नहीं था, क्योंकि हनुमान जी तो एक साधारण वानर थे। पद से वो साधारण सैनिक के रूप में थे, उनको कोई पद नहीं मिला था, सेनापति का पद या कोई मुखिया का पद या किसी तरह का कोई पद उन्हें नहीं मिला था। वो एक साधारण सैनिक के रूप में सेना में थे, इसीलिए कोई उनको जानता भी नहीं था। आज भले दुनिया जानती है, पूजा करती है,
लेकिन तब संपाति नहीं जानता था कि हनुमान जी ऐसे विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं और वीर हैं जो समुद्र लांघ सकते हैं। तो बस उतना ही संपाति को पता था कि उन वानरों में एक वानर ऐसा सामर्थ्य रखता है, क्योंकि चंद्रदेव ने, चंद्र मुनि ने उसे बताया था। पापी जाकर नाम सुमरहि अति अपार भव सागर तरहि तास दूत तुम तजिक दराई राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भव सागर से तर जाते हैं, उनके दूत हों अथवा कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। इस प्रकार से काकभूषणी जी भी गरुड़ जी को सुनाते हुए कहते कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। सबने अपना, सारे वानरों ने अपना अपना बल बताना शुरू किया कि कौन कितना कर सकता है। जरठ भयऊ अब कही रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। ऋक्षात जाम्बवन कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम जी ने वामन बने थे तब मैं जवान था, वामन अवतार जब हुआ था। अब मुझ में बड़ा बल नहीं है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ है, सो तनु बरन न जाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उसके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैं 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, अंगद बोलते हैं मैं पार चला जाऊंगा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, परंतु लौटने में मुझे संशय है। जामवंत ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें हम भेज नहीं सकते। तुम अगर चले जाओगे तो यहां बानरों को कौन कंट्रोल करेगा, बानरों को कौन समझाएगा, कौन यहां पर व्यवस्था बनाकर रखेगा, नहीं तो ये सब कहीं कुछ और ना अहित कर दें। कही ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि सह रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब जामवंत जी की नजर हनुमान जी पे गए कि जो चुपचाप बैठे हुए, चुपचाप अलग थलग जाकर चिंता में बैठे हुए हैं। एक चट्टान पर जाकर हनुमान जी ऐसे करके बैठे हुए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई मुझे करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता हूं। सब अपनी अपनी सामर्थ्य को बता रहे हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन कोई उसमें 100 योजन समुद्र लांघने का सामर्थ्य नहीं रखता। अंगद कहते हैं मैं लांघ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे वापस लौटकर आने में संशय है कि मैं लौट के आ पाऊंगा। तो जामवंत जी कहते कि नहीं, आप रहने दो, क्योंकि आप सेनापति हो, आपके हाथ में नेतृत्व है, आप युवराज हो, आपकी बात सब मानते हैं, आपका निर्णय बहुत महत्व रखता है, इसलिए हे अंगद आप नहीं जाओगे। हनुमान जी अपना कोई गुणगान नहीं करते, हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं बताते कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। वो तो एक जगह पर चट्टान पर बैठे हुए हैं। और फिर यहां पर जामवंत जी को स्मरण आ जाते हैं बजरंग बली, और बजरंग बली जब स्मरण आते हैं तो जामवंत जी क्या कहते हैं, किस प्रकार से हनुमान जी को समझाना शुरू करते हैं। कहीं ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत पकारा पर्वताकारा। वृक्षराज जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप बलवान हैं, हे बलवान सुनो, तुमने यह क्यों चुप साध रखी और किस चिंता में खोए हो। तुम पवन पुत्र के और पवन के समान तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। यहां से किष्किंधा कांड के इस चौपाई से हनुमान जी का गुणगान शुरू होता है। अब फिर सुंदर कांड में उन्हीं की कथा आती है मुख्य रूप से। कवन सुकाज कठिन जग माही, ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। जामवंत जी अब हनुमान जी का गुणगान शुरू करते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, कि आपका जन्म ही राम काज को करने के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वतकारा, आप तो पर्वत के आकार वाले हैं, पवन के समान आपके अंदर बल है। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर काजा, सिंह नाद करी 12 बारा, लिलहि नागहु जलन दिखारा। अब जामवंत जी उनकी शक्तियों को याद दिलवा रहे हैं कि उनका सोने सा रंग, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरे हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ जाऊंगा।
खेल खेल में ही लांग जाऊंगा। अंगद ने कहा कि मैं लांग जाऊंगा, लेकिन वापस आने में मुझे संशय है। इन्होंने कहा ये मेरे लिए खेल है, मैं लांग जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारा, आनहु इहाँ त्रिकूटी उपारा। उपारी जामवंत मैं पूछहु तो ही उचित सिखावनो, दीजहु मोहि। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ले आ सकता हूं। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना। इतना कर तू तात तुम जाई, सितहि देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजी, वनयना कौतुक लागे संग कपि सेना। हे तात, आप जाइए और सीता जी को देखकर लौट आइए, बस इतना ही आपको करना है। उनकी खबर ही तो हमें पहुंचानी है, बाकी अभी कुछ करने की आज्ञा नहीं है। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आएंगे, इसलिए आपका कार्य यही है कि आप जाइए और सीता जी को देखकर पता लगाकर आ जाइए किस स्थिति में है, कैसे है। कपि सेन संग संघारी, निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजसुर मुनि नारद दादि बखानी है। जो सुरत गावत कहत समुक्षत, परम पद नर पावई। रघुबर पद पाथो जो मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना के साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, इसमें तनिक भी संशय करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से यहां पर किष्किंधा कांड समाप्त हो रहा है। भवभेषज रघुनाथ जसु सुनहु, जे नर अरुनारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे हनुमान जी के इस महिमा को, निश्चय ही वो कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका कल्याण होता है। और जिसके नीले कमलों के समान राम जी की महिमा करते हुए यहां लिखा गया है कि करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी शोभा है, वो राम जी गुणों के अत्यंत जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने वाला है, मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों की समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार से किष्किंधा कांड का समापन यहां पर कर दिया जाता है। यहां पर किष्किंधा कांड समाप्त हो जाता है और प्रारंभ हो जाता है सुंदर कांड। सुंदर कांड का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और सुंदर कांड में श्री बजरंग बली की महिमा का गुणगान करते हुए वो अपनी चर्चा यहां पर सुंदर शुरू करते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हो चुका है। अब हनुमान जी उड़ने वाले हैं, हनुमान जी उड़ने वाले हैं और उड़कर लंका पहुंचने वाले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बजरंग बली की वंदना करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधामम, जो अतुल बल के अतुलित, जिनका बल अतुलनीय है। हेम शैलाभ देवम, सोने के पर्वत के समान वो हैं, सुमेरु पर्वत के समान उनके शरीर की कांति है। दैत्यों का, दनुजों का विनाश करने वाले हैं, सकल गुण से भरे पड़े हैं, ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं। वानरा नामधीशम, वानरों में भी वानरों के ईश्वर हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, और वात जातम पवन पुत्र हैं। वात मतलब वायु, वायु के पुत्र हैं। अब यहां से गोस्वामी तुलसीदास जी फिर से इस प्रसंग को लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर एक घटना घटती है। हनुमान जी उड़ते हैं, लेकिन किस प्रकार से उड़ते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से इस घटना का वर्णन किया कि वो उड़ते किस प्रकार से। तो आइए उसको भी सुनते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि तुम सब लोग यहां पर, सबको कहा, सभी वानरों से कहा कि तुम लोग दुख सहकर, थोड़ा कष्ट सहो, कंद मूल खाकर यहीं पे रहो और मेरी राह देखना जब मैं वापस लौटकर ना आ जाऊं। इस तरह से हनुमान जी ने सारे वानरों को समझा कर कहा। जब लगी आऊं सीता ही देखी, होई हु काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबिन कहु माता, चले वो हर्षि ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदि चढ़े उताऊ। पर बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी। जामवन के सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाया और वो चल पड़े। और जब चले तो क्या हुआ, श्री राम जी का स्मरण कर घोषणा करते हुए कि जब तक मैं सीता जी को, जब लगे आओ सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। काम अवश्य होगा,
क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता मिल रही है इस कार्य को करने में। इसका मतलब ये कार्य अवश्य पूर्ण होने वाला है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं करना है। इसलिए आप सभी यहां पर रहें, यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर, सबको प्रणाम कर कर हनुमान जी श्री राम जी का स्मरण करके चल पड़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर वो चढ़ गए और चढ़कर उस पर कहते हैं कि जब वो उड़ने लगे तो बहुत तेजी से, जैसे कि आप देखते हैं कि रॉकेट जब उड़ता है तो धरती के ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, अपवर्ड वो जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तब रॉकेट उड़ेगा। उछलने के लिए तो हनुमान जी ने पर्वत पे चढ़ गए और पर्वत के ऊपर उन्होंने एक ताकत लगाया उड़ान भरने के लिए, जैसे कि सब उड़ान भरते हैं, सारी चीजें उड़ान भरने वाले जितनी चीजें वैसी उड़ान भरती हैं। लेकिन हनुमान जी पर्वत पे थे और हनुमान जी के अंदर इतना बल जागृत हुआ कि उनके बल से वह जो पर्वत था वो नीचे धंस गया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर्क पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। कि जही गिरि चरण देई हनुमंता, जब अपने पैरों को उन्होंने उस पर्वत पर दिया, रखा, तो वो पाताल में चला गया। उनके बल से, उनके फोर्स से, इतना फोर्स हनुमान जी ने लगाया कि वो पर्वत पाताल में चला गया। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे भगवान राम के धनुष से बाण निकलते हैं, जिस गति से निकलते हैं उसी गति से श्री हनुमान जी लंका की ओर चलते हैं, समुद्र को लांघने के चलते हैं। जेहि गिरिचरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति करीबाना, यही भांति चले हनुमान। लेकिन अभी एक यात्रा यहां पर शुरू होती है। भगवान राम के बाण की तरह वो चल तो पड़े हैं, श्री रामचंद्र जी का बाण जैसे चलता है वैसे ही वो चले हैं। अच्छी बात है, चले तो हैं, लेकिन फिर भी एक यात्रा यहां पर शुरू होती है। और हनुमान जी के, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब कोई कठिन यात्रा करता है, कोई ऊंचे लक्ष्य को लेकर जब कार्य करता है और जब मार्ग पे चलता है तो बाधाएं जरूर आती हैं। तो बाधाएं, हनुमान जी के जीवन में भी बाधाएं आ रही हैं। हनुमान जी चलेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसी तो बात नहीं है, बाधाएं तो आएंगी। और जब हम भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमारे सामने भी इस संसार में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। बजरंग बली के सामने, हनुमान जी के सामने भी 3 प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। वो कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को समझना जरूरी है। मान लीजिए कि हनुमान जी, ये पूरा सुंदर कांड की जो घटनाएं हैं, चाहे हनुमान जी समुद्र लांघ रहे हैं, चाहे बजरंग बली वहां जाकर लंकनी को समझा रहे हैं, लंकनी को मुष्टिका प्रहार कर रहे हैं, या फिर हनुमान जी विभीषण जी से मिल रहे हैं, या फिर सीता माता से मिल रहे हैं और वहां पर लंका में लंका दहन कर देते हैं। ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं और वहां से फिर वापस लौट कर आना, फिर विभीषण जी का भगवान राम से मिलना, ये सुंदर कांड में जितनी भी घटना है सब बहुत ही आध्यात्मिक रहस्यों को लिए हुए है। तो बजरंग बली यहां पर उड़ते हैं और जब बजरंग बली उड़ते हैं तो उनके मार्ग में सर्वप्रथम एक बाधा आती है। और वो बाधा क्या है? प्रत्येक आध्यात्मिक जीवन को जीने वाले या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में इस प्रकार की बाधा जरूर आती है। और वो बाधा क्या है? जलनिधि रघुपति दूर बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी तो बाण की तरह चले, बाण की तरह, जैसे भगवान राम के धनुष से बाण निकला हो वैसे हनुमान जी चल पड़े। लेकिन एक बाधा आ गई। बाधा क्या आ गई? जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। तब मैनाक जी सामने आ गए, मैनाक पर्वत सामने आ गए और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से विनती की कि हे रामदूत हनुमान, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है,
और आप इस महान कार्य को करने जा रहे हैं, राम काज को संवारने जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ देर के लिए, मेरे यहां पर विश्राम कीजिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अब आप सोचेंगे भाई ये बाधा, इसको कैसे बाधा कह सकते हैं, इसको कैसे बाधा कह सकते हैं? जी हां, यह एक बाधा है। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो, भक्ति योग के मार्ग पर चलते हो, आध्यात्म के मार्ग पर जब आप चलते हो, तो 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। एक बाधा है सतोगुनी बाधा, एक बाधा है रजोगुनी बाधा, और एक बाधा है तमोगुनी बाधा, तामसिक बाधा। सात्विक बाधा, राजसी बाधा और तामसिक बाधा, इस प्रकार की बाधाएं होती हैं। तो जब हनुमान जी चले तो मैनाक पर्वत को बाधा कहा जा रहा है। अब आपको हो सकता है कुछ लोगों को लगे भाई ये इसको हम बाधा कैसे मानेंगे, वो तो आतिथ्य। जी हां, जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न होती है, और वो है सात्विक बाधा। जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तो 4 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, 4 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, 4 लोग आपका गुणगान करेंगे, 4 लोग हो सकता है आपको चरण स्पर्श करें। कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक बातें करेंगे तो 4 लोग आपको गुरुजी भी कहेंगे, आपको सज्जन समझेंगे, आपको अपने घर पे बुलाएंगे, आइए हमारे घर खाना खाइए, बैठिए, आपको सम्मान देंगे, आपको सत्कार देंगे, आपको सम्मान और सत्कार मिलेगा। आज हनुमान जी राम काज करने के लिए निकले हैं, तो आज उनको सम्मान मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है। मैनाक पर्वत सामने आ गए, पार्वती जी के बड़े भाई मैनाक देव समुद्र के पर्वतों के राजा बने, वो माता पार्वती के बड़े भाई थे। तो मैनाक वहां पर पहुंचे और हनुमान जी से कहा कि मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए, थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए, तो आपको मान सम्मान दिया जाएगा, आपको अतिथि बनाकर बुलाया जाएगा, आपको अच्छा अच्छा भोजन कराया जाएगा। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, और साथ ही साथ कई बार साधक के अंदर यह भावना हो जाती है मैं तो अच्छा काम करता हूं, मैं तो आध्यात्म के मार्ग पर चलता हूं, तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरा सत्कार करें, ऐसी भावना भी उसके अंदर होती है, सात्विक इच्छा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सात्विक गुण, सात्विक अहंकार ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया। तो सतोगुण भी एक बाधा है। यह भी सत्य है कि सतोगुण ज्ञान का कारक होता है, इसीलिए ज्ञान का कारक होता है, इसीलिए सतोगुण हमें अध्यात्म मार्ग में सहायक बनता है, लेकिन है फिर भी अंततः वो बाधा ही सिद्ध होता है। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है, और यहां पर यह सात्विक बाधा है। जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, जब आप सेवा के मार्ग पर चलेंगे, हनुमान जी सेवा के मार्ग पे हैं, तो 4 लोग आपको सम्मान देंगे, 4 लोग आपको अवार्ड देंगे, सम्मान देंगे, और सम्मानित कर कर कहीं ना कहीं वो आपको बांधने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वो बंधन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हनुमान जी सतर्क हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं। इस समय उनको कोई भाई राम काज निकला हूं तो लोग सम्मान दे रहे हैं, लोग मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो क्या मैं इनका सम्मान में ही अटक जाऊं, मैं वहीं पर अटक जाऊं? जी नहीं। सात्विक बाधा को, इस सात्विक बाधा को लांग लेते। नहीं तो कई बार मनुष्य क्या है, आज देखिए, आज हमारे समाज में बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं, एक्सेप्टेंस के भूखे, फॉलोवर के भूखे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अपना सिद्धांत, अपने विचार भी बदल देंगी फॉलोअर्स के लिए। उनका दमखम भी यही है कि हमारे एक, यहीं पर कभी चर्चा में करता था तो किसी संस्था ने, अपनी संस्था का नाम लेकर एक भाई साहब ने कमेंट किया कि हमारे तो दुनिया भर में 800 सेंटर्स हैं, 800 सेंटर्स है, उससे क्या हो गया? आपकी बात वायरल हो गई, लेकिन वो बात सत्य है ऐसा तो प्रमाणित नहीं होता। सत्य है उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा, सामने बैठकर बातचीत करना पड़ेगा। अगर किसी बात को हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं तो वो सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो सही हो वो जरूरी नहीं है। अगर किसी कहीं यूट्यूब चैनल पर अगर करोड़ों मिलियंस में फॉलोअर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान बांट रहा है, हो सकता है बकवास बांट रहा हो, क्योंकि लोग कई बार बकवास सुनना भी पसंद करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हमें समझने की, इस विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। तो कई बार जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर एक वासना आ जाती है, उसे कहते हैं लोक वासना। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में वासनाओं के बारे में बताते हुए कहा है, 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। एक होती है देह वासना, एक होती है लोक वासना और एक होती है शास्त्र वासना। शास्त्र वासना होती है तो और लोक वासना होती है। तो ये जो वासना है लोक वासना, कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और हम सबके गुरु बनेंगे और हमारा मिशन बहुत बढ़ेगा और हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, पूरी दुनिया आएगी। तो इस तरह की, ठीक है, प्रचार तो करना ही चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए, आध्यात्म का प्रचार होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन लोक वासना के साथ प्रचार करना उचित नहीं है और वो हानि करता है। और यहां पर हनुमान जी को क्रेडिट मिल रहा है। मैनाक पर्वत एक बाधा बनकर आया है, सात्विक बाधा बनकर, कि आई और प्रेम का बाधा है। और ज्यादातर लोग इस बाधा में फंसते हैं। ज्यादातर लोग जो दूसरी बाधाएं हैं, जिसको हम कहते हैं काम वासना की बाधा है, क्रोध की वासा है, इंद्रियों की बाधा है, उन बाधाओं से वो कई बार बच जाते हैं। इसलिए कबीर साहिब ने कहा, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान भय मुनिवर गले, नारद मुनि भी गल गए मान के कारण। कामदेव पर विजय प्राप्त किया, लेकिन मान के कारण नारद को भी गलना पड़ा। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। तो इसी, लेकिन हनुमान जी इस मामले में चतुर हैं। यह कुवेश साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। ऐसे ही नहीं कह दिया तुलसीदास जी ने। वो योद्धा वेश धारण कर, दबंगों वाला वेश है उनका, कुवेश धारण करके भी वो संत हैं। वो संत हैं क्योंकि उनके अंदर मान लेने का कोई भावना नहीं है, काम करने की भावना है, कार्य होना चाहिए। सारी दुनिया मुझे मान सम्मान देगी, सारी दुनिया मुझे मान प्रदान करेगी, इस चीज की कामना उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर नहीं है। तो हनुमान जी, यहां पर हनुमान जी के सामने मैनाक पर्वत एक बाधा बनकर आ जाते हैं और बाधा बनने के कारण वो उनको उत्तर क्या देते, इस बाधा को वो पार करते। 3 बाधाएं, पहली बाधा सात्विक, दूसरी राजसिक और तीसरी तामसिक। किस प्रकार से, सुनिए। तो पहली बाधा, सात्विक बाधा को हनुमान जी ने पार किया और क्या बोला, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा कि हे मैनाक भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां है, मुझे विश्राम नहीं है, इसीलिए मैं विश्राम करने के मिजाज में नहीं हूं अभी, और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं चलता हूं। और हनुमान जी वहां से चल दिए। और मैनाक पर्वत तो कहा कि प्रतीक्षा करो, जब राम काज हो जाएगा तो तुम्हारे यहां विश्राम करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पाठ इन्हीं आई कहीं तही बाता। अभी दूसरी बाधा आ गई। अभी दूसरी बाधा क्या है, जात पवन सुत देवन देखा। देवताओं ने देखा कि पवन सुत जा तो रहे हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है। उड़कर, शायद पहले तो उड़कर पार करना ही आसान नहीं था, उड़कर समुद्र लांघना ही सरल नहीं था, लेकिन अब वो समुद्र लांघ रहे हैं, वो सामर्थ्य रखते और खेल खेल में लांघ जाएंगे। देवताओं ने देख लिया, लेकिन जो बुद्धि बल चाहिए, जो विवेक चाहिए, ये इनके पास है कि नहीं है। तो देवताओं ने दूसरी बाधा भेज दी। और दूसरी बाधा कौन सी थी, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा। देवताओं ने जब पवन सुत को जाते हुए देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पट इन्हीं आही कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊं। तो सुरसा ने कहा, सुरसा राक्षसी वेश धारण करके नागों की जो कन्या थी, वो हनुमान जी के मार्ग में आ गई, वो बजरंग बली के मार्ग में आ गई। और जब बजरंग बली के मार्ग में आ गई और उसने कहा कि आज सुरन मोहि दिन आहारा, कि आज देवताओं ने मुझे सुंदर आहार दे दिया है, आज तो पेट भर जाएगा इस बानर को खाकर। बहुत विशाल बानर है, समुद्र लांघ रहा है। और जिस मार्ग से हनुमान जी जा रहे थे, उस मार्ग में सुरसा ने इतना बड़ा मुख निकालकर
हनुमान जी का जो साइज था उससे कम से कम 10 गुना बड़ा मुख निकालकर सुरसा सामने खड़ी हो गई। अब हनुमान जी को मार्ग नहीं मिल रहा है, क्या करें? हनुमान जी ने कहा कि देख माता, बजरंग बली ने कहा कि देख माता, मुझे प्रभु का कार्य करना है, लंका जाना है, सीता माता की मुझे खोज करनी है, पता लगाना है और फिर वापस आना है। मैं वापस आ जाऊंगा, तुम मुझे अपना आहार बना लेना, मैं अपना कार्य पूरा कर दूंगा, सूचना दे दूंगा जाकर भगवान को कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं, उसके बाद तू मुझे खा लेना। तुझे अगर तू मुझे अपना आहार मानती है और तुझे भूख लगा है, तू भूखी है, मुझे आहार बनने से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं जो हूं जा रहा हूं। ऐसा उत्तर हनुमान जी ने सुरसा को दिया। अब आगे क्या होता है? आगे क्या होता है कि मैं राम काज करके आऊंगा, फिर तो मुझे, मैं आ जाऊंगा, फिर तुझे सुना दूंगा और तू मुझे खा लेना। तब तो बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कवन हूं जतन दे नहीं जाना, ग्रसई न मोहू कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में अपने आप घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरित ही बदन पसारा, कभी तनु किन्हो दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख तहि ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना 2 योजन का कर लिया। उसने 16 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को 32 योजन कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपे रूप दिखावा। अब तब हनुमान जी ने सुरसा को क्या किया? सुरसा को क्या किया कि जितना सुरसा अपना मुंह बढ़ाती, हनुमान जी उसके दुगने हो जाते। अब खाए कैसे? हनुमान जी इतना विशाल रूप धारण कर लेते कि सुरसा का मुख से भी दुगना हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासी दून कपे रूप दिखावा, सत जो जन तही आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। और जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसके दुगने रूप दिखलाते गए और सुरसा ने 100 योजन का मुंह निकाल लिया, 100 योजन मुख का विस्तार कर लिया। और तब हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर लिया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पई ठिपुनी बाहिर आवा, मागा बिदा तही सिरु नावा, मोहि सुरन जही लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। उसके मुख में घुसकर हनुमान जी बाहर निकल गए, और जब बाहर निकल गए, छोटे हो गए, एकदम लघु रूप धारण कर लिया। उसके मुख में 100 योजन का इतना बड़ा मुख था उसका। हनुमान जी उसमें प्रवेश कर गए और बाहर निकल गए, और बाहर निकलकर वापस आ गए। और तब सुरसा ने कहा कि तुम्हारी बल बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और सुरसा ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि जाओ अपने कार्य को पूरा करो, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। और हनुमान जी प्रसन्न होकर चले गए। अब एक बात यहां पर विचार कीजिए, क्या समझ में आया इस प्रसंग से? सुरसा ने बल बुद्धि की परीक्षा ली। बल बुद्धि की परीक्षा ली किस प्रकार से लीजिए? सुरसा जो है वो मुख बाकर ऐसे मुख खोलकर खड़ी हो गई। अब हनुमान जी ने देखा कि 1 योजन का इसका मुख है, 1 योजन का इसका मुख है, तो बजरंग बली 2 योजन के हो गए। पहले तो रास्ता मांगा, प्रेम से मांगा कि माता मुझे जाने दे, मैं चला जाऊंगा, भगवान राम का कार्य कर लूंगा, सीता माता का पता लगा लूंगा, राम जी को सूचना दे दूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। एक तो ये तर्क दिया। दूसरी बात, सुरसा ने मना कर दिया कि नहीं मुझे अभी खाना है, मैं तुझे अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, फिर ले देख। फिर तो फिर हनुमान जी ने क्या किया? वो 1 योजन का उसका मुख था, हनुमान जी 2 योजन हो गए। सुरसा ने अपना मुख 16 योजन बढ़ाया, हनुमान जी 32। हनुमान जी 32। अब सुरसा जैसे जैसे अपना मुख का आकार बढ़ाती, उसके दुगने हनुमान जी हो जाते। हनुमान जी अपने रूप को विकराल, हनुमान जी सिद्ध योगी थे, विभूति पाद पढ़िए तो हनुमान जी सिद्ध योगी, और सिद्ध योगियों के अंदर ये शक्तियां होती हैं, अष्ट सिद्धि होती है। तो हनुमान जी ने अपना रूप विस्तार कर लिया। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या हो गया? यहां पर बुद्धि और बल की परीक्षा कैसे हो गई? ध्यान से समझिएगा, यह एक बाधा है, और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को इस बाधा से निपटना बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? कि यह बहुत भयंकर बाधा है। ये क्या बाधा है कि सुरसा जो थी, जब 1 योजन की थी, हनुमान जी 2 हो गए, सुरसा 16 तो हनुमान जी 32, सुरसा 40 तो हनुमान जी 80, दुगने होते जा रहे हैं हनुमान जी।
ये जैसा दुगनी, ये दुगनी होती है तो हनुमान जी उसके दुगने, फिर ये उसकी दुगनी तो हनुमान जी उसके दुगने, अपने रूप का विस्तार कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये रजोगुनी बाधा है, रजोगुनी बाधा है। और फिर हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लिए, लघु रूप होकर मुख में घुसे, प्रवेश करके बाहर निकल के। तो जरा विचार कीजिए, इसमें बल बुद्धि की परीक्षा कैसे हुई, इसमें विवेक की परीक्षा कैसे हो गई, किस प्रकार से हो गई? वो तो मुख में चले गए, और सुरसा चाहती तो अब तो छोटे हो गए, वो मुंह बंद कर लेती, और मुख बंद कर लेती तो हनुमान जी अंदर रह जाते, बाहर निकल नहीं पाते, भोजन बन जाते। लेकिन फिर भी सुरसा कहती है, हनुमान जी लघु रूप हो चुके हैं, सुरसा के खाने के लिए पर्याप्त हैं, वो सुरसा उन्हें निगल सकती है, खा सकती है। लेकिन फिर भी सुरसा कहती है कि आप पास हो गए, क्योंकि सुरसा परीक्षा लेने गई थी। और किस चीज की परीक्षा लेने गई थी? कि हनुमान जी के पास विवेक है कि नहीं है, कितना विवेक है, कितनी बल बुद्धि है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में कंपटीशन नहीं चलता, प्रतिस्पर्धा नहीं चलती। ध्यान रखिएगा, अध्यात्म के मार्ग में, सेवा के मार्ग में प्रतिस्पर्धा नहीं चलती है, कंपटीशन नहीं चलती है। और हनुमान जी ने क्या शुरू कर दिया? कंपटीशन शुरू कर दिया। सुरसा 10 तो हनुमान जी 20, सुरसा 40 तो हनुमान जी 80। जैसे जैसे सुरसा अपना रूप बढ़ाती है, हनुमान जी दुगने हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है? अच्छा भाई, तेरी बिल्डिंग इतनी बड़ी, मैं इससे भी बड़ी बिल्डिंग ऊंची करूंगा। अच्छा, संसार में लोग यही सब तो करते हैं ना, कंपटीशन चलता है, संसार में प्रतिस्पर्धा चलती है, संसार में कंपटीशन चलता है। अच्छा, तू ये करके दिखाएगा तो मैं वो करके दिखाऊंगा। तूने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, 5 लाख की गाड़ी खरीदी, मैं 10 लाख वाली खरीद के दिखाऊंगा। पूरे मोहल्ले में मुझसे महंगी गाड़ी किसी के पास होनी नहीं चाहिए। तो ये जो कंपटीशन की भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, ये अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों में नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर वो इन सब बातों में उलझते हैं, कंपटीशन में उलझ जाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे, फिर आगे बढ़ना मुश्किल होगा और अध्यात्म समझना मुश्किल होगा। अध्यात्म बहुत सूक्ष्म है। तो यहां पर एक प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, कंपटीशन शुरू होता है सुरसा और हनुमान जी के बीच में। सुरसा 10 योजन तो हनुमान जी 20 योजन, सुरसा 30 योजन तो हनुमान जी 60 योजन, सुरसा 40 तो हनुमान जी 80। डबल 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 हनुमान जी हुए जा रहे हैं। अब हनुमान जी ने देखा ये तो मानेगी नहीं, ये तो मुंह बड़ा किए जा रही है और मैं और बड़ा हो जाता हूं, ये और बड़ा हो जाती है, मैं और बड़ा हो जाता हूं, ऐसे तो मेरा समय खराब हो रहा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मैया तू ही बड़ी रह, मैं छोटा हो जाता हूं। हनुमान जी छोटा बनना जानते हैं, उनकी विशेषता है कि वो अपने आप को छोटा बनाना जानते हैं। जहां दुष्ट मिल गए तो वहां विकराल बन जाएंगे, और जहां विभीषण मिल गए वहां छोटे भी बन जाएंगे। विभीषण जी जब कुछ बातें कहते तो हनुमान जी अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते कि नहीं, मैं तो तुमसे भी गया गुजरा हूं। अपने आप को गया गुजरा कहने में हनुमान जी को तनिक भी संकोच नहीं होता। अपने आप को छोटा करने में हनुमान जी को तनिक भी संकोच नहीं होता। यह उनकी विशेषता है। और अध्यात्म के मार्ग पर जो अपने आप को बहुत बड़ा ही घोषित करना चाहता है, वो फंस जाएगा। जहां कंपटीशन आ गया, जहां प्रतिस्पर्धा आ गई, हाँ, जहां आवश्यक है, जहां मिथ्या का खंडन करना है, जहां झूठ पाखंड का खंडन करना है, वहां तो करना ही चाहिए अध्यात्म की शक्ति से। परंतु यह प्रतिस्पर्धा का मार्ग नहीं है, यह कंपटीशन का मार्ग नहीं है। यहां तो वो व्यक्ति सबसे आगे पहुंचता है जो दूसरों को आगे करने में सहयोगी साबित होता है। ये कोई रेस नहीं है, अध्यात्म का मार्ग कोई रेस नहीं है, यह रेस लगाने की चीज नहीं है। जो दूसरों को हाथ पकड़कर आगे करना जानता है, जो दूसरों के लिए सहयोगी साबित होता है, वही अध्यात्म के मार्ग की ऊंचाइयां छूता है। कंपटीशन करने वाले, प्रतिस्पर्धा करने वाले, अगर वो सांसारिक प्रतिस्पर्धा में लग गए, मेरी संस्था बड़ी तो तुम्हारी संस्था बड़ी, तो मैं तो ये तो मैं वो, जो इस प्रकार के उसमें लग गए। जैसे कि एक बार मैंने सुना, अब अचानक बोलते मुझे याद आ गया, एक घटना मेरे जीवन की। मैं एक जगह पर गया था, कहीं पर कोई गोष्ठी थी,
कुछ लोग बैठे हुए थे और वहां पर कुछ चर्चा चल रही थी, कोई भागवत कथा होने वाली थी, तो कोई मीटिंग वीटिंग चल रही थी, भाई भागवत कथा करनी है, लाखों रुपए इसमें खर्च होने हैं, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे। तो वहां पर कुछ लोग बैठे थे जिनको दान दक्षिणा वो लोग देने वाले थे, अच्छे साहूकार सेठ जी लोग थे, तो वो लोग भी वहां बैठे हुए थे और उनसे दान वान लेना था, तो बुलाया गया था उनको भी, आप लोग भी आइए। अब वहां पे चर्चा चल पड़ी, चर्चा चढ़ते चढ़ते जितनी भी मीटिंग में लोग बैठे थे सबने क्या कहना, एक सेठ जी खड़े हो गए, अरे मैंने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, पिछले साल मैंने भागवत करवाई थी। अब ये सुनने की देर थी कि दूसरे सेठ जी खड़े हो गए, बस 4 लाख, मैं 25 लाख खर्च कर चुका हूं अब तक भागवत के ऊपर, 25 लाख खर्च कर चुका हूं, और इतनी बड़ी भागवत, तुमने छोटी मोटी भागवत कराई होगी, मैंने तो इतनी बड़ी भागवत करवाई, आस्था चैनल पे भी आ रहा था। अब उसने में भाई भाई तीसरे सेठ जी, उनको सहन नहीं हुआ, अरे तुमने 10 कथाओं में 25 लाख खर्चा किए होंगे, मैंने एक कथा में 50 लाख खर्चा कर चुका हूं, मैं मंदिर बनवा चुका कृष्ण जी के, कितने मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, प्रजापति दक्ष की तरह, रावण की तरह, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ब्रह्मचारी, मैं परम ब्रह्मचारी मैं ही हूं, और बहुत तरह की बातें। तो यहां पर एक कंपटीशन आ गया। हनुमान जी ने देखा कि भाई ये तो प्रतिस्पर्धा दे रही है मुझे, खा भी नहीं रही है और कंपटीशन दे रही है मुझे, मेरा टाइम खराब कर रही है, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। हनुमान जी समझ गए सुरसा की चाल को। हनुमान जी ने कहा कि मैया तू ही बड़ी हो जा, 100 योजन नहीं तू 1000 योजन की हो जा, मैं छोटा हो जाता हूं, और हनुमान जी लघु रूप हो गए। यह है राजसी बाधा। जब रजोगुण बढ़ता है तो कंपटीशन की भावना बढ़ती है, जब रजोगुण बढ़ता है तो आदमी के अंदर इच्छा होती है कि मैं ये करके दिखा दूं, मैं वो करके दिखा दूं, मैं दुनिया जीत के दिखा दूं, सारे दुनिया को अपना फॉलोअर बना लूं मैं, और सारी दुनिया में जीत लूं। कोई कैसे जीतने में लगा, कोई कैसे जीतने में लगा, कोई षड्यंत्र चला रहा है जीतने के लिए। तो कभी सिकंदर के मन में आ गया कि मैं दुनिया, ये रजोगुण है, ये रजोगुण के अंदर आदमी के अंदर इच्छा होती है मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा करके दिखा दूं, वैसा करके दिखा दूं। इस तरह की भावना रजोगुण के अंदर कारण आती है। तो रजोगुनी बाधा है, ये राजसी बाधा है जो हनुमान जी के सामने आ गई है, और अध्यात्म मार्गियों के सामने, ब्रह्म मार्गियों के सामने भी आती है बाधा। रजोगुनी बाधा है ये। अब हनुमान जी इस बाधा को पार कर चुके, छोटा बनना चाहते, ठीक भैया तुमसे उलझना नहीं है हमको, तुमसे कोई कंपटीशन मुझे नहीं करना है, तुम बड़े रहो मैं छोटा रहूंगा, ठीक है, इट्स ओके। हनुमान जी ने छोटे हुए और निकल पड़े, भाई तुम मैं ही छोटा रहता हूं। और सुरसा ने कहा कि ये तो मैं परीक्षा लेने आई थी देवताओं की प्रेरणा से, आपके अंदर बुद्धि है, आप विवेकी वही व्यक्ति है ना जहां छोटा होना हो वहां छोटा होना जाने, वो ये नहीं कि हर जगह बड़ा ही होना सीखता रहे, ठीक है, तो छोटा होना उसको आना चाहिए। तो बजरंग बली इस प्रकार से छोटा होना जानते हैं और वो छोटा होकर आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जब बढ़ते तो तीसरी बाधा आती है, और वो तीसरी बाधा है, कौन सी है तीसरी बाधा, जो तामसी बाधा है, तमस रूपी बाधा है। निश्चर एक सिंधु मह रही करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, उनकी परछाई देखकर वो उनको खींच लिया करती थी। गही छाह सक सक सो न उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह किन्ना, तासु कपटु कपि तुरत ही चन्ना। हनुमान जी ने उसे देखते ही पहचान लिए कि ये दुष्ट है। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयो मति धीरा, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार कर गए। अब ये सिंहसी, क्षमा करें, यह जो मायावी राक्षसी है, यह जो राक्षसी है, यह राक्षसी क्या करती है कि ये निशिचरी जो है ये परछाई देखकर पकड़ लेती है। अब ये परछाई देखकर पकड़ने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तमस जो है अंदर में छुपा होता है, वो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, और किसी का सुख, किसी की उन्नति, किसी का विकास उन्हें देखा नहीं जाता, ईर्ष्यालु होते हैं, वो ईर्ष्या उनके अंदर भरी होती है। और कभी भी इस अध्यात्म के मार्ग पर जो ईर्ष्या रखेगा और सांसारिक उपलब्धियों से किसी की आध्यात्मिक उपलब्धि गिनेगा, तो वो कभी भी पार नहीं पाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक संपन्न और सिद्धि संपन्न बहुत सारे योगी ऋषि मुनि हमारे देश में हुए, इस संसार में हुए, वो गुप्त रूप से हुए, लोग उन्हें शायद जान भी नहीं पाए, ऐसे ऐसे योगी भी हुए, सिद्ध योगी हुए।
लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो दूसरों के प्रभाव को देखकर, दूसरे के धन संपदा को देखकर, उसकी पदोन्नति को देखकर या उसके विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उसकी डेवलपमेंट को देखकर। तो सिंहसी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके ऊपर से कोई उड़ के जाए। उस निश्चरी को, राक्षसी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके ऊपर से कोई उड़ के जाए, नहीं, बर्दाश्त नहीं होता उसको, मेरे ऊपर से उड़ के जाएगा, नो। तो टांग खींचकर किसी को नीचे करना जानती है, यहां तक कि उसे किसी की परछाई भी पसंद नहीं है। तो वो क्या करती है, तुरंत उसकी परछाई के माध्यम से उसको पकड़ लेती है और पकड़कर उसे खा जाती है। हनुमान जी ने कहा कि ये बहुत टाइम वेस्ट करेगी। तो जो भक्ति मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर जो लोग चलने वाले साधक हैं, वो अपने मन में कभी भी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखते। बिना ईर्ष्या किए ही वो अपने कार्य करते हैं। जैसे भगवान राम बिना ईर्ष्या और बिना द्वेष के ही रावण का वध करने पहुंचे हैं। वो तो बस एक कार्य कर रहे हैं, एक लीला, एक प्रकृति का कार्य कर रहे हैं। कार्य जरूर करते हैं लेकिन ईर्ष्या नहीं करते, मन में ईर्ष्यालु भाव को नहीं लाते हैं। और यही तमोगुण है, ईर्ष्या रूपी तमोगुण, जो कि राक्षसी के अंदर है। और वो तमोगुण क्यों? क्योंकि वो कहीं से जाती आती नहीं, वहीं बैठी रहती है समुद्र में। और जो वहां से गुजरेगा, देख ली, अच्छा मुझे क्रॉस कर रहा है। होते हैं ना कई लोग आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्कल में, मुझे क्रॉस कर रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, आपकी टांग खींचेंगे। हो सकता है कि आपके ऑफिस में ऐसे लोग हो, आपकी टांग खींचेंगे और चाहेंगे कि इसका प्रमोशन ना हो, इसकी पदोन्नति ना हो। तो अपने टैलेंट से, अपने प्रतिभा से ऐसे लोगों को जवाब दे देना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और हनुमान जी बिल्कुल सचेत है ना, तेरे को, तुझे मैं पनपने नहीं दूंगा। और हनुमान जी ने देखते ही उसका वध कर दिया, जरा सा भी नहीं समय दिया। तो ये तामसी बाधा है। इस बाधा से भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों को अपनी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुंदर कांड का ये महिमा प्रताप है। और इस तरह से लांग जाते हैं हनुमान जी समुद्र को, लंका में जाकर वहां बहुत सुंदर वन को देखते हैं, एक पर्वत शिखा पर चढ़कर लंका को देखते हैं। लंका बहुत सुंदर नगरी प्रतीत हो रही है। और फिर वो लंका में प्रवेश की योजना बनाते हैं। तो कैसे सुंदरकांड की कथा आगे बढ़ती है। सुंदरकांड सुंदर है और एक से एक सुंदर घटनाएं हैं इसमें। और हनुमान जी के सौंदर्य का वर्णन है। यही हनुमान जी का सौंदर्य वर्णन ही तो है ना ये सब, कि उन्होंने विश्राम भी नहीं किया। रजोगुनी बाधा आ गई, उसे भी पार कर गए। तमोगुनी बाधा आ गई, उसे भी पार कर गए। सतोगुनी बाधा आई, उसे भी पार कर गए। तीनों बाधाओं को वो पार कर गए। मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, लेकिन राम काज करना है। सारी शक्ति का प्रयोग सिर्फ राम काज के लिए, और किसी व्यर्थ के काम में, दुनिया को दिखावेबाजी के काम में या कंपटीशन के काम में वो कुछ नहीं करना चाहते। उनको ये भी शौक नहीं कि कोई मेरी पूजा करे। आज दुनिया भले पूजा करती है, दक्षिण भारत हो, चाहे दक्षिणी क्षेत्र हो, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो, हर जगह बजरंग बली के मंदिर मिलते हैं और उनकी पूजा होती है। लेकिन हमारे देवता हैं, वो भारत भूमि के देवता हैं। लेकिन फिर भी जब हनुमान जी थे तो उनके कर्म ऐसे थे कि उनका कर्म एक आदर्श बनता है, निष्काम कर्म योगी का आदर्श। निष्काम कर्म योगी का आदर्श जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हनुमान जी के अंदर वो चरितार्थ होता है। निष्काम कर्म योग हनुमान जी के अंदर वो चरितार्थ होता है। तो बजरंग बली समुद्र पार कर जाते हैं और लंका में प्रवेश की योजना बनाते हैं। तो क्या घटनाएं घटती हैं, कल सुनते हैं। रामचरितमानस पर चलता आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम सुंदरकांड की चर्चा को बढ़ाएंगे और उसे सुनेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। संत कुमार भाटी जी, सोमू, बलवंत सिंह गोहिल, कृष्णलाल बहादुर सिंह जी, राम निवास मीना, उषा श्रीवास्तव, राकेश मराठे, सविता नायक, बीकू कुचाड़िया जी, रमेश पेशवानी, अवनी प्रधान, गोविंद प्रसाद नीमा, जगत नारायण जी, राजू पाल जी, कन्हई कुमार जी, ज्योति दत्ता जी, विमला शाह, शिवम भट्ट। बाकी तो कमेंट्स नहीं आए हुए। चलिए, बाकी लोगों ने लगता है आज कमेंट नहीं किया, फिर कुछ लगता है सेटिंग में, लगता है चैट की सेटिंग में कुछ और चीजें हो गई हैं। चैट की सेटिंग में कुछ हुआ होगा जिसके कारण से शायद बाकी लोगों का कमेंट नहीं आया। कोई बात नहीं, आप कमेंट जो है
कर सकते हैं। सेटिंग तो सब बराबर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिए, लाइक भी जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आदि करने से, अधिक कमेंट होने से रिकमेंडेशंस भी बढ़ती हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की देशना, इस तरह का व्याख्यान लोगों तक पहुंचे, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा। और ध्यान योग का कोर्स 14 अप्रैल से ध्यान योग का कोर्स प्रारंभ होगा। आप लाभ उठाना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क करेंगे। यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए और जानकारी ले लीजिए कि आपको कोई ध्यान योग का कोर्स करना है या नहीं करना है। यदि करना है तो जरूर आप जानकारी लेकर कोर्स ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। और कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, कई लोग लाभ उठा रहे हैं, देश विदेश से लाभ उठा रहे हैं। आप भी लाभ उठाइए इसका। बहुत जल्द हम अंग्रेजी चैनल, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम चैनल शुरू करने वाले हैं। और आपको इंग्लिश में भी वीडियोस, कई लोग कहते हैं कि हमें ये सब जानकारी इंग्लिश में भी मिलनी चाहिए। एक एनआरआई भाई ने कहा कि अगर आप इंग्लिश में भी थोड़ा देंगे तो जो हम तो चलो हम एनआरआई हैं, भारत के ही रहने वाले हैं, यद्यपि वो कभी भारत की ओर कभी आ नहीं पाए, उनका जन्म भी इस तरह से विदेश में हुआ और वहीं रहे, वहीं पढ़े लिखे। कहा कि फिर भी मेरे माता पिता हिंदी जानते थे, मुझे उन्होंने देवनागरी सिखा दी, हिंदी सिखा दी, लेकिन अगर इंग्लिश में भी होगा तो शायद हम वो सब वीडियोस जो लोग विदेशी मूल के हैं, भारतीय मूल के नहीं है, विदेशी मूल के हैं, उनको भी हम भेज पाएंगे और वो थोड़ा वो भी समझ पाएंगे। तो जल्द ही वैसा भी प्रयास में लगा हुए हैं और इसी महीने एक इंग्लिश चैनल भी शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा पूरा प्रयास है। तो चलिए, आप भी जुड़े रहें, बने रहें और आगे बढ़ते रहें, साथ में चलते रहें, मिलकर कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपको लगता है कि चैनल में दी जाने वाली जानकारी बहुत सही है और लोगों को जानना चाहिए तो निश्चय ही किया करें। तो चलिए, इसी के साथ विराम लेंगे और आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे जो मैंने अभी मैसेज किया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर आप जानकारी ले सकते हैं कि ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा 14 तारीख से प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स शुरू होगा। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी बहुत बहुत लाभ उठा सकते हैं। अभी वीडियो आगे आएगी, कुछ जो उसके महत्व के बारे में बताते हुए भी हम वीडियो लाएंगे ध्यान योग का और इस तरह से। तो जरूर आप इसको करिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।